नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। एक तरफ शहबाज मुनीर जो है अपने आतंकियों की कब्रों पर रो रहे हैं, अपने हथियार नष्ट होने पर मातम में बैठे हुए हैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ गई है। खबर यह है कि कैसे 23 मिनट में हमारी ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम H9 जो है उसको फ्रीज कर दिया पूरी तरीके से, और उसके बाद ताबड़तोड़ तरीके से मिसाइलें दागी गई। ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान में तबाही मचा दी। एक के बाद एक ठिकाने को टारगेट किया गया और जो है 11 एयरबेस मिट्टी में मिला दिए गए, गड्ढे वहां बना दिए गए, कब्रें खोद दी गई भारत की तरफ से। ये बड़ी अपडेट अब सामने आई है कि कैसे ब्रह्मोस मिसाइल ने टारगेट कर पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को न सिर्फ तबाह किया बल्कि पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। 100 से ज्यादा आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइल में कितनी ताकत है और कैसे उसने पाकिस्तान में तबाही मचाई, कैसे उसके दागने के बाद असीम मुनीर से लेकर शहबाज शरीफ तक बंकर में छुपकर बैठ गए कि कहीं निशाना वो ना बन जाए। तो बता दें ब्रह्मोस मिसाइल की विशेषताएं जो है, ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो ध्वनि की गति से 3 गुना तेज मैक 3 उड़ती है। इसे भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। ये जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च की जा सकती है। इसकी रेंज जो है 290 से 450 किलोमीटर की है। इसमें 200 से 300 किलोमीटर विस्फोटक होता है जो इसे बड़े सैन्य ठिकानों को नष्ट करने में सक्षम बनाता है। और इसी की टारगेट की वजह से पाकिस्तान के जो सैन्य ठिकाने थे वो तबाह किए गए। इसी की वजह से एयरबेस पाकिस्तान के मिट्टी में मिल गए। ये खुद भारतीय सेना ने हमारी खुलासा किया है कि कैसे यहां से मिसाइलें दागी गई और कैसे उसके एयर डिफेंस सिस्टम को वहां पर टेक दिया गया, सिस्टम घुटनों पर आ गया। ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को पूरी तरह से ब्रेक करने का, जाम करने का जो मिसाइल हैं उन्होंने कर दिखाया। 23 मिनट में पूरा पाकिस्तान जो है तबाही मचा दी गई, मिट्टी में मिला दिया गया। इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी खासियत रही भारतीय वायुसेना ने महज 23 मिनट में पाकिस्तान की चीन निर्मित एयर डिफेंस प्रणाली को जाम कर दिया और सटीक निशाने के साथ अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। अब समझिए, चीन की द्वारा ये बनाई गई थी एयर सिस्टम, जो चीन निर्मित था ये, और उसको भारत ने 23 मिनट में ही तबाह करने का काम कर दिया। भारतीय वायुसेना ने नूर खान, रहीम यार खान जैसे प्रमुख पाकिस्तानी एयरबेस को टारगेट किया। लॉइटरिंग म्यूनिशन यानी आत्मघाती ड्रोन का प्रभावी इस्तेमाल कर दुश्मन के रडार, मिसाइल सिस्टम और हाई वैल्यू टारगेट्स को ध्वस्त कर दिया। लॉइटरिंग म्यूनिशन ऐसी हथियार प्रणाली है जो लक्ष्य क्षेत्र में चक्कर लगाकर उपयुक्त लक्ष्य की तलाशी करती है और फिर हमला करती हैं। सरकार की तरफ से साफ साफ कहा गया, ऑपरेशन सिंदूर ने दुश्मन की उन्नत तकनीकी को निष्क्रिय करने का ठोस सबूत दिया है। इसमें चीनी मूल की PL-5 मिसाइलें, तुर्की मूल के UAV यीहा और येहो लंबी दूरी के रॉकेट, स्क्वाड कॉप्टर और वाणिज्यिक ड्रोन शामिल थे। ये भारत की तकनीकी श्रेष्ठता का प्रमाण है कि पाकिस्तान द्वारा अत्याधुनिक हथियारों के प्रयोग के बावजूद भारत के स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ने उन्हें निष्क्रिय कर दिया। सरकार के मुताबिक सभी हमले बिना किसी भारतीय क्षति के सफलतापूर्वक पूरे हुए, जो पूरी सैन्य रणनीति, निगरानी और हथियार प्रणाली की दक्षता को दर्शाता है। लॉन्ग रेंज ड्रोन से लेकर गाइडेड म्यूनिशन तक स्वदेशी तकनीकों का उपयोग करते हुए भारत ने सैन्य आत्मनिर्भरता की एक नई मिसाल पेश की है। तो ये भारत की तरफ से खुलासा किया गया है कि कैसे चीनी जो मिसाइल थी, चीनी जो एयर डिफेंस सिस्टम था पाकिस्तान के पास, उसको 23 मिनट में ही कैसे तबाह कर दिया गया। भारत की स्वदेशी मिसाइलों ने कैसे चीन को भी घुटने टेकने को मजबूर कर दिया, अमेरिका को भी घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान इस लड़ाई में चीनी हथियारों का इस्तेमाल कर रहा था, चीनी एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा था। अमेरिका से आए लड़ाकू विमान
F-16 का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन भारत की ताकत ने, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें सबको मिट्टी में मिला दिया, हवा में ही मार गिराया गया। और यह बड़ा खुलासा सेना की तरफ से हुआ है कि 23 मिनट में कैसे तबाही मचाई गई ब्रह्मोस मिसाइल की तरफ से। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत ने बता दिया पूरी दुनिया को कि भारत की जो स्वदेशी हथियार हैं वही निपटाने के लिए दुश्मन को काफी हैं, वही तबाही मचाने के लिए काफी हैं। और भारत की इस ताकत ने चीन के अंदर भी दहशत पैदा कर दी है, अमेरिका को भी ये चेता दिया है, दिखा दिया है कि भारत भी इतनी पावर रखता है कि अगर किसी दुश्मन से उसे मुकाबला करना पड़े तो दूसरे देशों के आगे हाथ फैलाने नहीं पड़ेंगे। उसके पास अपने इतने हथियार हैं कि कैसे वो उसे दूसरे दुश्मन देशों के हथियारों को जाम कर कैसे हवा में ही ध्वस्त कर सकता है, मार गिरा सकता है, मिट्टी में मिला सकता है। इस बड़े खुलासे ने पाकिस्तान की धड़कनें और ज्यादा तेज बढ़ा दी। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से आपको याद होगा लगातार झूठा दावा किया जा रहा था, लगातार कहा जा रहा था कि हमने तो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया, भारत के एयरबेस को तबाह कर दिया। लेकिन इधर प्रधानमंत्री मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे, खुद पाकिस्तान को तस्वीर दिखाई कि कैसे हमारे एयरबेस भी सुरक्षित हैं, कैसे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम भी सुरक्षित हैं। पाकिस्तान झूठ बोलकर अपने आप को अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश कर रहा था, वहां के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहां से सेना की तरफ से एक एक सबूत, एक एक वीडियो जारी कर दिखाया गया कि कैसे किन ठिकानों को टारगेट किया, कैसे मिसाइलें दागी, कैसे किस एयरबेस को हमला कर तबाह किया गया। पाकिस्तान को पूरी तरह से अब झटका देने का काम भारत ने कर दिखाया। फिलहाल जो जानकारी सामने आई, जो हमने जानकारी आपको साझा की, कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। और तमाम जानकारी के लिए आप NMF न्यूज के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।